नेक्स्ट टेंडेंसी से। ठीक है, कि चलो मान लेते हैं, ठीक है, चलो मान लेते हैं कि पैसा नहीं है, आज मान लेते हैं पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तभी शायद आपने मुझे भी एक सवाल बोला है कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन क्या आपके पास 2 महीने पैसा था, पहले पैसा था? नहीं था। 2 महीने बाद भी पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 महीने पहले भी कुछ नहीं करते थे और आज भी कुछ नहीं कर रहे, और जब तक कुछ करेंगे नहीं पैसा आएगा नहीं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, पैसा नहीं है तभी तो काम करना इंपॉर्टेंट है। अगर पैसा होता, अगर मान लो तुम सबके अकाउंट में 5 करोड़ रुपया होता, तो मेरी बात सुन रहे होते हो? है बताओ, नहीं सुनते? लगी ना? ठीक है, नहीं सुनते। पैसा नहीं है इसीलिए काम करना है, पैसा होता है तो काम करने की जरूरत नहीं होती, फिर तो एंजॉयमेंट होता है ना। ठीक है ना, फिर आप भी किसी ट्रिप पे घूम रहे होते, मैं भी ट्रिप पे घूम रहा होता, राइट? आप हंसते हो ऐसे बंदे से बात करना इस तरीके से, उसको रियलिटी दिखे चाहिए, आप उसको चाहिए बोलो, जस्ट सोच के देखो, आप सब चीज साइड में दो, पैसा वैसा नहीं है आपके पास, लेकिन आप इस चीज को सोच के देखो, जस्ट इमेजिन करके देखो कि अगर आप आज स्टार्ट करते हो और 2 महीने बाद आप खुद के खर्चे, अपनी फैमिली में थोड़ी बहुत हेल्प, ठीक है, देने लग जाओ, थोड़ी बहुत सेविंग्स करने लग जाओ, और आप अपने शौक को धीरे धीरे पूरा करना स्टार्ट कर दो, तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? आप बताओ, आप लोगों को कैसी फीलिंग आएगी? बढ़िया फीलिंग आएगी, मजा आएगा ना, उसको भी आएगा, जो इंसान को बता रहे होंगे उसको भी मजा आएगा। ठीक है, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है भाई, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बस एक्सेप्टेंस होती है, एक्सेप्टेंस करना स्टार्ट कर दोगे ना तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाओ। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? और ज्यादातर जो ऑब्जेक्शन होते हैं ना, वो अच्छा सुन के, प्रॉब्लम को सुनने के बाद, और दूसरी चीज एक्सेप्टेंस, थर्ड चीज क्या होती है? स्टोरी टेलिंग, रियल एग्जांपल्स। ठीक है, अच्छे एग्जांपल जो रियलिटी में आपकी टीम में अचीवमेंट्स हो रही हैं, आपकी टीम नहीं बनी है तो भाई आपके जो कम्युनिटी में उसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स आती हैं, आपको अचीवमेंट शो कर सकते हो, किसी की स्टोरी के थ्रू बता सकते हो। ठीक है, अपनी खुद की स्टोरी टेलिंग करो ना यार, आप भी तो ऐसे थे, आपके पास भी तो पैसा नहीं था। अरे यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा था, कि जैसा ही किसी ने बोला कि लाओ जी राम पेटी में डालो, और आपने बोला होगा क्यूआर भेजो, सबने अरेंज किया है, सबने अरेंज किया ना पैसा। ठीक है, तो पैसा किसी के पास नहीं होता, पैसा सिर्फ अरेंज होता है, उसको ये बात आपको समझानी पड़ेगी। पैसा होता किसी के पास नहीं है, पैसा सिर्फ अरेंज होता है। ठीक है, तो अरेंज तब होता है जब आपको पता होता है कि आपकी प्रायोरिटी है क्या, जब आपको ये पता होता है कि आपको काम करना जरूरी क्यों है। जस्ट सोच देखो, आप सभी लोग हो, आज मेरे घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, ठीक है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, तो चाहे वो कितना ही पैसा क्यों ना लग रहा हो, हम लेके जाएंगे, करेंगे ना। ठीक है, तो जब लाखों अरेंज करना मुश्किल नहीं होता तो छोटा पैसा तो बड़ा मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। बस प्रायोरिटी कि आप ये काम कर क्यों रहे, ये बात आपको बंदे को बतानी है, दैट्स इट, और आपका काम हो जाए। यहां तक बात समझ में आई मेरी? ठीक है, अब और क्या ऑब्जेक्शन आता है बताओ, ये मेजर ऑब्जेक्शन है, और क्या ऑब्जेक्शन आता जी? जल्दी जल्दी चैट में बताओ, उस हिसाब से बता चला जाऊंगा आपको। चलो जी, एक ऑब्जेक्शन और बताता हूं मैं। चलो, ये बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा को लोग बोल रहे हैं सर, लोग बोलते हैं सर फ्रॉड है, इसका बहुत जवाब देता हूं। बढ़िया, पहले तो भाई लाइन अपनी बनी बनाई लाइन, आप बिल्कुल क्या कह रहे हैं, ठीक कह रहे हो। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड चल भी रहा है, उसको फील कराओ ना भाई, अपनापन लगेगा तो यार क्यों नहीं करेगा यार। ठीक है, आजकल मार्केट में फ्रॉड चल भी बहुत रहा है,
जितने ज्यादा जेन्युइन नहीं है उससे ज्यादा लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, उसके बाद समझाओ आप। ठीक है, आप लोग कुछ लोग होता है ऐसा कि भाई हम बहस करने बैठ जाते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है, हम फ्रॉड थोड़ी कर रहे हैं, बोलते हैं ना। ठीक है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक्सेप्टेंस में लेके आओ। ठीक है, एक्सेप्ट करो प्रॉब्लम को, उसकी बात को एक्सेप्ट करो, फिर उसको समझाओ, रिलेटिव बताओ कि आप सही कह रहे हो भाई, चल रही है प्रॉब्लम। मुझे भी ऐसा लग रहा, सेम चीज जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे को भी सेम दिक्कत लगी थी कि मार्केट में इतना सारा फ्रॉड हो रहा है भाई, बैक टू बैक लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और ये रिलेटिव भी तो है ना। ठीक है, क्या आपके साथ फ्रॉड हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, तो अब यही बात तो आपको उसको भी समझानी है। सेम प्रॉब्लम में आप थे, आप कैसे निकले, क्या सोल्यूशन दिया, और सेम सोल्यूशन आपको उसको देना। कि मार्केट में बहुत सारा चल रहा है, मैं समझ सकता हूं आपकी बात को, बट एक चीज को समझो, हम आपको इतनी सारी चीजें दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जेन्युइन है, वेबसाइट है, सब कुछ अवेलेबल है, मैं अवेलेबल हूं। ठीक है, तो जब आप उसको और बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाओ उस इंसान को, एग्जांपल्स दिखाओ, एग्जांपल्स जो अचीवमेंट दिखाओ। ठीक है, ट्रस्ट अपने आप। ठीक है, ज्यादा क्लियर हुई बात? अब एक सवाल मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बोलता हूं मैं आपको, मेरे को भी बोलते हैं कि सर प्राइस बहुत ज्यादा है। बोलते हैं क्या सर, अगर 100-500 होता तो हम सोचते सर कहां से 40,000 रुपये आएंगे, है नहीं, 30,000 कहां से आएंगे, 18,000 कहां से आएंगे, है ना, बोलते हैं ना, 9,000 कहां से आएंगे, राइट। ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्राइस कब कम लगता है? जब वैल्यू ज्यादा होती है और उससे ज्यादा आउटकम होता है। ठीक है, प्राइस कम कब लगता है? जब वैल्यू ज्यादा होती है और उसका आउटकम उससे ज्यादा होता है, तो प्राइस अपने आप कम होता है, तो प्राइस अपने आप कम हो जाता है। तुम उसको बताओ कि भाई आज आपको प्राइस ज्यादा क्यों लग रहा है। आप सोचो सेपरेटली, मान लो फॉर एग्जांपल लॉन्च पैकेज में 5 कोर्सेस हैं। मेटा एड का कोर्स है, मार्केट में कितने होगा? 25,000 रुपए का। वीडियो एडिटिंग का कोर्स कितने का है? 15,000 रुपए का। ठीक है, बाकी जो यूट्यूब मास्टर का जो कोर्स है, और क्या बोलते हैं कंटेंट क्रिएशन का जो मास्टर कोर्स है, 4-5 कोर्सेस हैं। हर कोर्स को अगर सेपरेटली मार्केट में करना चाहोगे ना, कम से कम 1 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। और वहां पे सिर्फ सीखने का मौका मिलेगा, वहां पे सिर्फ सीखने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आपको कमाने का भी मौका मिल रहा है, यहाँ पे आपको आगे जाके प्लेसमेंट लेने का मौका मिल रहा है, आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात 24/7 मेंटरशिप, गाइडेंस और सपोर्ट कर पाए, और वो भी सिर्फ 6,000 रुपए। आप महीने के इसी प्रोग्राम से आप महीने के 20-25,000 रुपए कमा पाओगे। आप अच्छे स्किल डेवलप कर पाओगे और उसी स्किल के बेसिस पे आप पैसा कमा पाओगे, और साथ में जर्नलिस्टों को पैसा दे ही रहा है। अब मुझे बताओ क्या लगता है, इतना बड़ा प्राइस ज्यादा है? आप बताओ जी, बोलिए, सही बात है कि नहीं? ठीक है, जब आप इंसान को अच्छे तरीके से प्यार से समझाओगे तो समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो इगोस्टिक नहीं बनना है, थोड़ा काइंडली नेचर से आपको सामने वाले बंदे को अपनी बात रखनी है, उसकी बात सुननी है, बातों का आदान प्रदान अच्छे तरीके से होगा तो आपका सेल्स भी बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहां तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, कि सर सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मेरे पापा या भैया, और आजकल एक नया ऑब्जेक्शन है, ये नया एक नया बंदा भी ऐड हुआ है, पापा भैया के अलावा एक बंदा आया है नया, पता है क्या आप लोगों को? एक और आया नया, अभी बीच में नया मार्केट में, कुछ लोग हंसने लग गए। देखो आजकल बाबू से बहुत पूछ रहे हैं यार लोग, है
बाबू क्या चीज है भाई? सर मेरे वो मना कर रहे हैं। अरे वो अभी हो तो जाए, तुम्हारे पहले हुए ही नहीं, बीच में धोखा दे दिया, फिर ठुकरा के मेरा प्यार हो जाएगा फिर। ठीक है, ये थोड़ा एक नया मार्केट में नया ये ऑब्जेक्शन नया आया है। ठीक है, इधर हम उससे पूछ के बताएंगे। कुछ कुछ लोग तो बात करा देते हैं, सर बात कर दी, फिर वो उधर से बोलता अच्छा लड़के से बात कर रही हो, नहीं नहीं करना। अरे भैया क्या कर रहे हो भाई? आपके करियर की बात है भाई, आपके स्किल की बात है ये। ठीक है, आप समझाओ इस चीज को, ठीक है ना। तो आजकल एक नया ये वायरल फीवर चल रहा है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इस चीज से थोड़ा बच के रहें। ठीक है, अब मैं आपको फैमिली वाला ऑब्जेक्शन समझाता हूँ। आप देखो, कभी कभी हम क्या करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन में हम ऐसा बोल देते हैं सामने वाले बंदे को। किसी बंदे का मैसेज आया कि सर सेंसिटिव बाबू है। ठीक है, चलो भाई ठीक है ना। अब क्या होता है कि हम कभी कभी जब कोई बंदा हमें ऑप्शन देता है ना कि सर मेरे मम्मी या फिर पापा मना कर रहे हैं, ठीक है भाई, पापा मम्मी मना कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, पापा मम्मी बड़े हैं। आपको एक डिफरेंस बताना पड़ेगा भाई, और उनसे पूछना पड़ेगा कि जी पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आपके पिताजी करते क्या है। क्योंकि पिताजी बुरा तो नहीं चाहते होंगे, ऑब्वियस बात है, मेरे पापा आपको मेरा बुरा नहीं चाहते हैं, आपके पापा आपका भी बुरा नहीं चाहते होंगे, आपकी मम्मी भी आपको बुरा नहीं चाहते, बस वो आपको कामयाब होना देखना चाहते हैं, और वो ये नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए। ये क्या चीज है? यही सब चाहते हैं हमारे माँ बाप, आपके सबके माँ बाप यही चाहते हैं, मेरे माँ बाप भी यही चाहते होंगे भाई। मेरे माँ बाप ने भी 4-5 गालियां दी थी मुझे, ठीक है, आपके वालों ने भी दी होंगी शायद। ठीक है, तो ये तो यार यूनिवर्सल है ना भाई, ये तो होना ही है ना, मैं क्या कर सकते हैं। अब इसका डिफरेंस बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है इसकी। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे मम्मी पापा हैं, हो सकता है भाई यहाँ पे कुछ लोग हों जिनके मम्मी पापा बहुत ज्यादा वेल एजुकेटेड हो और बहुत अच्छी अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं भाई, अपन रिमोट एरिया वाले लोग हैं, गांव वाले लोग हैं, है कि नहीं। तो अपने मम्मी पापा तो देखो किसान लोग हैं भाई, ठीक है, तो उनको हल चलाना आता है, गेहूं बोना आता है, उनको पता है कौन सी फसल कौन से मौसम में उगेगी। सही बात है, मेरे पापा इंस्टाग्राम नहीं चलाते, ठीक है, आपके लोग चलाते होंगे, कुछ लोग तो नहीं चलाते होंगे, ठीक है। अब तुम सोच कर देखो कि हमारे मम्मी पापा को सिर्फ एक चीज लगती है कि सुबह 9 बजे जाओ, शाम को 5 बजे आओ, उससे ही पैसा आता है, बाकी सारा काम फजूल का है। हमारे सबके मम्मी पापा शायद यही सोचते हैं। ऑनलाइन का नाम ले लो तो वो बोलता है कि यार ये सब में क्या ही रखा है, होता है कि नहीं, ठीक है। अब मामा बुरा तो नहीं चाह रहे हैं, अच्छा चाह रहे हैं हमारा, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसी सोशल मीडिया से लोग लाखों रुपए और करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? तो आपको उनको ये बात समझानी पड़ेगी भाई, एज जो डिफरेंस है ना वो तो रहेगा ना भाई। मम्मी पापा पैदा कभी और हुए, आप कभी और पैदा, अभी आपको जंजी बोला जाता है, और वो 1999 वाले को क्या बोला, मिनी विलेज क्या बोलते हैं उनको, मुझे पता भी नहीं, इतनी अंग्रेजी आती भी नहीं मुझे, ठीक है। तो वो पहले ठीक है, और कोविड से पहले तो वर्क फ्रॉम होम का नाम सुना था, कितने लोगों ने नाम सुना था, सच्ची बताना। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम आया ना भाई, ठीक है, कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम वायरल हुआ है, उससे पहले तो पता भी नहीं था लोगों को, हमारे जैसे नॉर्मल लोगों को तो पता भी नहीं था वर्क फ्रॉम होम की नाम में कोई चीज होती भी है। तो उनको ये डिफरेंस आपको समझाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको एक स्टोरी लगानी पड़ेगी अपनी खुद की, कि आपके मम्मी पापा ने भी रोका हुआ है, उन्होंने भी यही बोला होगा कि भाई तू पढ़ाई पे ध्यान दे ले, कुछ नहीं है फालतू, ऐसा वैसा बोला होगा, राइट। तो आपने उनको समझाया होगा कि भाई इसमें स्किल भी सीखने को मिल रही है, पैसा भी कमाने का मौका मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगी, आगे जाके जॉब भी मिलेगी, इतनी सारी चीजें मिलेंगी, तब जाके उन्होंने कहीं आपने रोया भी होगा, किसी ने 1-2 दिन खाना भी ना खाया होगा, पता ऐसा भी हुआ होगा, है कि नहीं, ठीक है। जब ये सारी चीजें बताओगे तो वो रिलेट करता है, एक काम करियो, ठीक है, और जब रिलेट करेगा तो पापा जी ले जाओ बल्ले भी मान जाए, ठीक है भाई। प्रॉब्लम तक पहुंचो, ज्यादा दिक्कत है बोलो पापा से मेरी बात करो, जड़ तक पहुंचो भाई। कुछ लोग तो पापा से पूछते ही नहीं है और पापा आ जाते हैं बीच में, पापा को पता भी नहीं है कि हमारा बेटा कहाँ पे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पापा पहले मना करने आ जा रहे हैं, यार ये क्या सिस्टम है कि नहीं।
पापा को ये भी नहीं पता कौन से वाले कैफे में डेट पे गए थे। यहाँ पापा पहले आ जाते, क्या संस्कारी बच्चा है कैसा ये, आधी बात मान रहा आधी नहीं मान रहा। ठीक है, ऐसा भी होता है कि कुछ लोग पापा को बताते ही नहीं है, पेरेंट्स से पूछते ही नहीं और वो आपको फैमिली वाला ऑपरेशन दे देते हैं। तो जड़ता पहुंचना है। और जो बंदा ये कह रहा है कि नहीं मैं पापा से बात नहीं करा सकता, वो तो मेरे को भाई इतने खतरनाक है डरावने हैं, वो तो भाई क्या ही कर देंगे, तो समझ जाना वो सिर्फ आपको बना रहा है। और क्या बना रहा है आप समझदार। शुक्र में घर रुकेंगे, ठीक है, शनिचर में दिल्ली आएंगे। समझ में आई मेरी बात दिल्ली यहाँ तक। तैयार करना। अब एक आते हैं लोग सोचने वाले, ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं भाई, ये बहुत महापुरुष लोग, ये लोग है ना भाई बहुत सोचते हैं, इनका सोच ही नहीं खत्म हो रहा। ठीक है, कुछ लोग आपको ऐसे मिलते होंगे जो बोलते हैं सर हम सोचते हैं, तो बोले बहुत बढ़िया भाई सोचना चाहिए, मैंने भी सोचा, लेकिन मेरे को जिस इंसान ने गाइड किया मैंने उसके साथ सोचा, ये देखो यार उसको इंसान को नॉलेज है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, ऑनलाइन की नॉलेज उसको इंसान को है, पैसा भी वही कमा रहा है। ठीक है, तो सोचने में हेल्प कौन करेगा, वो इंसान ही करेगा। और अभी वो इंसान कौन हूं मैं। तो अगर ऐसा कुछ सोचना है तो आई कैन हेल्प, वहां पे सोच रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कुछ सोचना है तो मैं सोचने में हेल्प कर सकता हूँ आपकी। ठीक है, कि भाई ऐसा कोई हो सकता है कि भाई जो आपको कोई चीज की क्लैरिटी नहीं मिली हो, वो क्लैरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। समझ में आई बात मेरी। फिर उसको थोड़ा सा प्रीमियम कर देना भाई, सोचो कोई दिक्कत नहीं है, बट चाचा चौधरी से बच के रहना, क्योंकि सोचने में जो लोग होते हैं ना ये ज्यादातर चाचा चौधरी के साथ ही सोचते हैं। और इनके चाचा चौधरी दो इंसान होते हैं मोस्टली लेवल पे, या तो इनके दोस्त होते हैं या तो फिर इनके एजी ओजी होते हैं, बस इसके अलावा कहीं नहीं सोचते, ये बीच में कहीं रुकते ही नहीं है, ये दो ही जगह जाते हैं। पापा मम्मी तो बहुत लास्ट में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। देखो यार ये जो प्लेटफॉर्म है ना, मैं आपको चीज की श्योरिटी बता रहा हूं, जो इंसान और जितने भी लोगों का प्लीज ये कैमरा ऑफ होते जा रहे हैं ना, भगवान की कसम इतना शराब दूंगा आज तुम्हारा बड़ेगा भी हो जाए। आज तुम्हारे को ब्लॉग, तुम जाओ यहाँ से मीटिंग से और तुम्हारे को दिखाई दे कि डीपी दिखी नहीं रही है, ध्यान रखना शराब दे दूंगा तुम लोग को। कैमरा ऑफ कर लेते हैं बस तुरंत बात पे। ठीक है, हाँ जी, तो क्या कह रहा था मैं कि आपको ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और जो आइडेंटिफाई प्रॉब्लम होंगी तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कुछ भी नहीं है और बहुत बड़ा चीज है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बस चैन से सुनो, संतुष्टि से, बढ़िया संतुष्टि से, प्यार से जवाब। ठीक है, पैनिक नहीं होना है, प्यार से जवाब दो, बढ़िया तरीके से काम हो जाए और थोड़ी लर्निंग करना शुरू कर दो। बस आपको ये प्लेटफॉर्म इतना दे सकता है कि जितना आप सोच नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जितना अभी आप सोच रहे हो इन द सेंस काम करने के बारे में सोच रहे हो कि हम करेंगे, उससे तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सोचने के बाद इम्प्लीमेंटेशन होता है, एक्शन होता है, तब जाके एक्शन के बाद कुछ रिएक्शन आता है। ठीक है, कुछ लोग सिर्फ सोच ही रहे हैं, करने पैसा देने बाद भी सोच ही रहे हैं। ठीक है, तो सोच से बाहर आइए और काम करना शुरू कीजिए, एक्शन मोड पे आइए। और डेली, मैं ज्यादा नहीं करा, मैंने कहा 2-2 घंटे आप लर्निंग करो, कुछ भी करो, मत करो, सिर्फ दिन के 30 मिनट, आधा घंटा। और सबसे बड़ी चीज बताऊं आपको, अगर आप लोगों को किसी बंदे को आलस आता होगा, आप लोग खाना खाते खाते तारक मेहता देखते हो यार, कैसे लोग हो तुम, तारक मेहता नहीं देखते यार? अरविंद रजक। तो तारक मेहता नहीं देखते बहुत अच्छी बात है। अगर तुम बहुत और भी देख रहे हो, ठीक है, कि इसका रंग सफेद, अगर ये भी देख रहे हो ना, तो ये मत देखो भाई। आप देखो एक बढ़िया वीडियो निकालो, यूट्यूब पर वीडियो निकालो, उस वीडियो को सामने खोल के मोबाइल में रखो, खाना खाते जाओ और देखते जाओ। आप एक करके देखो 7 दिन, आपकी जो लर्निंग की हैबिट है ना, लर्निंग हो जाएगी, आपका खाना भी खा लिया जाएगा और आपको मजा भी आ जाएगा। ठीक है, बस सुनना थोड़ा ध्यान से, जितने ध्यान से आप बाकी चीजें देखते हो ना, कोई सीरीज देखते हो
कोई तारक मेहता देख रहा है, कोई कुछ और देख रहा है, 3 कुछ मिनट लोग बाद सीरियल देख रहे हैं, ससुराल सिमर का कुछ लोग देख रहे हैं, ये बात तुम अगर कोई सास बहू का सीरियल चल रहा है सामने, समझाना है दिन तना चले जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा, प्रैक्टिस है कि कर नहीं? रखी है ना तो लोग ये देख रहे हैं, तो वो देखने के अलावा आप लोग आधा घंटा खाना खाते खाते आया नहीं हुई। अभी क्या मैंने कीजिए? कम से कम नहीं है 2 महीने वीडियो से देखिए यूट्यूब पर प्रैक्टिस बढ़िया की तरीके से, ऑब्जेक्शन जो भी आपको दिक्कत आ रही है, जो भी आपको परेशानी आ रही है, उस पर्टिकुलर परेशानी के बारे में आप वीडियो देखिए, और आपको सच बता रहा हूँ, लेकिन आपको लर्निंग की हैबिट लग जाएगी और आपके काम में इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो रोड जाएगा। नहीं चलता अब नेट। ये सच्ची बात है, इसके बाद जो जो ये 100% पक्की बात बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये सेम चीज मैंने भी कर रही है, मैं आज भी करता हूँ, ठीक है? नेटवर्क नहीं चलता, और लोन ही बढ़ इस सेम चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट तरीका लर्निंग करने का, ठीक है? और जब लर्निंग कर लो तो कभी 10-5 मिनट मिले तो काफी पेन लेके बैठना, उसके बारे में सोचना और लिखना। 40,000 रुपये महीने के। क्या हो गई? प्रैक्टिस हो गई। यहाँ छपेगा फिर वो, फिर आया तो ऑब्जेक्शन, कितने दिन काम है? 40 महीने काम है क्या? है ना? छक्के छुड़ा दोगे आप सारे ऑब्जेक्शन के, सैलरी पे बेसिस पे है। ठीक है ना? तो आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको सब में मजा आएगा, जब सीखते नहीं है आप तो सीखने में मजा बिल्कुल नहीं है। यानी जैसे हमारी कंपनी है, समझ में आई मेरी बात? मानने करेगा भाई आप देखो, काम बेसिस पे भी मजेदार करोगे तो मुझे मीटिंग का क्या बोलते हैं उसको, मजा मिल जाएगी। हाँ भाई मीटिंग सफल हुई, देगी जब तक ठीक है, हम करते लेकिन सिर्फ मीटिंग में आके ही मजे ले रहे हो और ये ऐसा पैसा है तो फिर कि क्या हमें भी लगता? देगी और हमारे बच्चों को भी देगी। ठीक है, अगर हमारा अब किसी का कोई स्पेशल ऑब्जेक्शन है तो प्लीज आपके पास 1 मिनट है, ना, अगर मैंने फटाफट से चैट में बताएं कि कोई को और बढ़िया ऑब्जेक्शन आता हो, कोई खतरनाक, तो हम थोड़ा कुछ सोचा उसके बारे में। देगी कंपनी देगी। हाँ ये नहीं है अब ऐसे चलना हाँ वीडियो देखो, कोई सी वीडियो आपको दिक्कत, जैसे भाई आपको दिक्कत आती है, पैसे नहीं है, पापा मना कर रहे हैं, सारे ऑब्जेक्शन की वीडियो है यूट्यूब पे अवेलेबल, आप डालो तो सही। और इसमें ऐसा है कि यूट्यूब पे कैसे सर्च करोगे? 4 आप यूट्यूब पे सर्च करो कि भाई पैसे नहीं है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन सेल्स, पैसे नहीं है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इन एफिलिएट, डालो तो वो 4 साल बहुत सारी वीडियो आएंगी खुल के आपके सामने और आप उनको सीखो, 4 साल की मेहनत काबिल बना देगी, आपको मजा आएगा। क्योंकि इसका पैसा और जब भी दिमाग खराब हो तो कोई बढ़िया सा चैनल देख के मोटिवेट हो जाएगा वो, तो क्या ही है। बच्चों को और सबसे बड़ी बात बताऊं आपको, अगर आपकी कंडीशन आपको मोटिवेट नहीं कर रही है तुम्हारी बीवी है तो बीवी को तो भगवान की कसम दुनिया का कोई इंसान आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको पता है कि आपकी परेशानी चल रही है, आपको प्रॉब्लम है पैसों की, आपके बैकग्राउंड खराब है लेकिन वो अच्छे करने हैं, लेकिन आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, और आपको किसी को मोटिवेट करने के लिए आपको कोई चाहिए, जितना चाहो उतना कमा तो बहुत गलत बात है। क्यों सिद्धि जी, सही बात है ना? पैसे की नहीं है इसमें, है कि नहीं? कम से कम है, कम से कम। सबसे बड़ी मोटिवेशन फैक्टर हमारी कंडीशन और हमारा वाय होना चाहिए। आदमी तुम तो इससे कम भी कमा कि अब शुरुआत हो गई है, अब रुकेंगे नहीं, वो है अपनी ठीक है, अपने और काम करेंगे तो वर्कआउट बड़े तरीके से, अपन जितना ठीक काम है। करेंगे तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी साइड से इतनी ही चीजें थी। भाई बता दिया, ये दोस्त ने ऐसा किया था, अच्छा ये कुछ अलग आया, यस हाँ जी, ये उसके वाले ऑब्जेक्शन के अंदर आ गया ना कि भाई फ्रॉड वाले में अंदर आ गया ना। कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। हाँ 2 घंटे ही कर सकते हो, हाँ। 2 घंटा कर लो। बैठे है यार, ये जो है ना अननोन बंदों से, अब जैसे ये है ना, अब तुम अननोन बंदा हो, मैं पहचानता नहीं हूँ तुम्हें, ना तुम मेरे को पहचानते हो, अब इस पे बात करते करते मैं बंदे को समझा भी दूंगा और बंदे को क्या करना क्या नहीं करना। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से इनविटेशन है, कॉलिंग करनी है, कॉलिंग करने के बाद बंदे को बात करनी है, बात करने के बाद तुम जो इस पे लिखा हुआ है वो बोलना, नहीं तो अपने साइड से। ऐसे है कि अपन मिस्त्री कर रहे हैं, बेलदारी कर रहे हैं, तो पहले बेलदारी कर रहे हैं तो मिस्त्री काम कर रहे हैं, जैसे मैं सेटरिंग करता हूँ, सेटरिंग जॉब तुम्हें पता नहीं है ईंट कहाँ रुकवानी कहाँ नहीं कहाँ रुकवानी, लगे। ठीक है। ऐसे ही ये काम है कि जब तक बंदे को पता ही लगता है कहाँ पे क्या होना है, जब तक कुछ नहीं हो सकता। सबके लिए भाई वो चाहिए टाइम। तो स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। बंदा तो हर एक कोई कर सकता है, बुढ़े से जवान और जवान से बुढ़ा, हर एक कोई कर सकता है, क्षमता होनी चाहिए अंदर। ये बड़े बड़े हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, इंसान ही तो चला रहे हैं, जानवर थोड़ी चला रहे हैं। हाँ। वो तो भाई एड़ी से चल रहा नौकर गई, कौन से अब पता है
नेट से। मैं खत्म हो गया नेट की प्रॉब्लम है ना, मैंने कहा कि नेट नहीं चलता है। आपके लिए रियलिटी, ये मैं आपको बता के जा रहा हूँ, ये नहीं बताता लो जल्दी, मैं बताता हूँ आपको, ये सच बता रहा हूँ, कुछ नहीं होगा आपका। बस मीटिंग में आओ, आप देखो मीटिंग, और देख के फिर घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ, थोड़ी चैटिंग वेटिंग करो, खाना वाना खिलाओ बढ़िया तरीके से, और सो जाओ। फिर सुबह उठ के सेम रूटीन। अगर आप ये सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो, व्हाट्सएप पे एक्टिव रहो, व्हाट्सएप पे हर मीटिंग की स्टोरीज लगाओ, स्टेटस लगाओ, ठीक है, आप पोस्टर जो आप पे लगाओ, स्टोरीज पे लगाओ, आपके लोगों को पता लगना चाहिए कि भाई आपने मिठाई की दुकान खोली है, रक्षाबंधन आ रहा है भाई, मिठाई की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से लेंगे? हाँ जी, बुध के दिन कहाँ से आएगी मिठाई? 200 रुपये तुम खर्च करो। ठीक है, आप रोहित भाई की जैसे भाई गोल्ड की शॉप है, तुम 100 ज्वेलरी की शॉप है, तो चल रहा है ना, अब भाई बताएगा नहीं अभी दोस्तों को भाई मेरे ज्वेलरी की शॉप है, तो मैं चांदी की राखी करता हूँ, देखो ये जा रही तुम्हारी, रसगुल्ले बनाते हैं। ये जा रही है तुम्हारी तस्वीर। मेरी हाँ ये जो हाँ मार्क सेट के ना सही कई दफ़ा बना लिए मैंने, सलोना को बना लिया, सलोना को रसगुल्ले बनाने अच्छा। ठीक है। सो बाकी आप समझदार हो, काम करना शुरू करो, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है आपके पास, ठीक है। अब सोने की चम्मच से अगर आपको क्या करना है, खाना है, सोने की चम्मच से खाना खाना है या फिर कुछ और करना है, ये आपके ऊपर, अब देख लो, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? चलो भाई, तो ऑल द वेरी बेस्ट, खाना बाय, खाना वाना खाओ, मजे करो, और कल से काम करो बेहतरीन तरीके से, अपने सारे बैचेस को बड़े बनाओ। मन की आज 8 तारीख हो चुकी है, 22 दिन आपके पास बचे हैं, इस 22 दिन में कुछ झंडे गाड़ दो तो पैसे कमा लो। रक्षाबंधन आ रहा, बहनों क्या फिर से वही 500 का नोट डराओगे यार? 2 पैकेट बोले, फिर से वही 500 का नोट दोगे क्या आप? यार थोड़ा ज्यादा देना यार बहनों को यार, है कि नहीं? बहनें जो है वो भाई हमको कुछ गिफ्ट कर देना यार, हर बार लेती हो बस, देती नहीं हो। ठीक है, तो मेरी बात, ठीक है, तो बाकी ये है, बाकी ऑल द बेस्ट, आप लोग जा सकते, ऑल द बेस्ट। काफी प्रकार का आता है रसगुल्ले का उसमें मावे पापा की जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे मावे की काम करते हैं। देखो मीटिंग खत्म हो गई।